बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया बयान इतना वायरल हुआ कि 2 दिन से वो मीडिया के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पढ़ाई लिखाई के ही संदर्भ में उन्होंने जो चर्चा की, शायद वो पढ़ाई के स्तर पर सही नहीं थी, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षित है कि वो अपनी बातों में सभ्यता का पूर्ण ख्याल रखेगा। वाकया है बिहार की विधानसभा का। बिहार, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने एक बयान में, एक भाषण में जिक्र किया जा रहा था कि किस प्रकार से बिहार में पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तो फिर टोटल प्रजनन दर, जिसे आप टीएफआर कहते हैं, उसमें गिरावट आएगी और टीएफआर में गिरावट यानी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। लेकिन इनका बताने का जो तरीका था वह इतना ज्यादा आपत्तिजनक था कि केंद्रीय महिला आयोग के द्वारा कहा गया कि इनके बयान और इनके बोलने का जो लहजा था वो किसी सी ग्रेड फिल्म में दिए गए बयानों जैसा है। क्या है ये पूरा मामला, कौन सा बयान है, किस तरह से कहा और किस तरह से कहा जा सकता था, कितना सभ्य तरीके से, किसी सभ्य तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जा सकता था। मेरे प्यारे साथियों, समय समय पर हम अपने सेशंस में महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं। आपको मालूम हो, महिलाओं के साथ अपमान आपके द्वारा शारीरिक रूप से छूने से ही नहीं होता, आपकी नजरें भी वो सारी हरकतें कर सकती हैं जिससे महिला शर्मसार हो जाएं। महिलाओं के प्रति रवैया हमारे पूरे की पूरे अंकित परिवार का बहुत बड़ी टैगलाइन है, महिलाओं का सम्मान करें। यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन बनता है, महिलाओं का सम्मान, छोटों को प्यार, ये हम बोलते आए हैं, बड़ों का सम्मान। साथियों, याद रखिए कि आज जिस वाक्य को आप समझ रहे हैं, ये इस बारे में भी समझिएगा कि शिक्षा कितनी आवश्यक है और शिक्षा के माध्यम से सभ्यता शरीर में, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में कितना बड़ा स्थान रखती है। चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार जी का विधानसभा के अंदर भाषण कि अगर पढ़ लेगी लड़की, उसका जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो रोज रात को सर्दियां होता है तो वो उसके साथ करता है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसे हम सेक्स कहते हैं। और बकायदा हमने अपने सेशंस में पूरा डिटेल डॉक्टर्स का पैनल बिठा करके सेक्स एजुकेशन पर चर्चा की। और आज जिस चीज से समाज ऑफेंड हो रहा है, उन्हें यह समझना होगा कि केवल यह कह दिया जाए कि मुख्यमंत्री जी की गलती है, हमें यह भी समझना होगा कि शायद हमारे उस समाज की भी बहुत बड़ी गलती है। और यह आत्म अवलोकन है। यह सेशन हमें सबको सोचने पर विवश करेगा, जिसके ऊपर लगभग 1 महीने पहले मैंने सेशन किया था डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करते हुए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो लिंक आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन करें, आप उसे समय निकाल कर देखिएगा जरूर। क्योंकि जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उस समाज से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा सेक्स शब्द का उपयोग कर दिया जाए तो वह सेक्सिस्ट रिमार्क बन जाए। और उसकी व्याख्या करते हुए जिस तरह की ये बात कर गए वो अश्लील कैटेगरी में चली गई, वो ऐसे बयान का रूप ले ली कि जिसे ये सीधा कह करके आगे निकल सकते थे। करेंगे सारा विश्लेषण, फिलहाल के लिए इन्हें सुनते चलिए। आगे बढ़ते हैं। जिसकी वजह से इंडिया के अंदर टॉप ट्रेंड्स में नीतीश कुमार जी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं। इनके बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही हैं, विशेष रूप से अपोजिशन पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में है बिहार में और केंद्र में इस समय सरकार जो है वो विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में बिजी है। इसलिए इस बयान का इंडी गठबंधन के दिए बयान की तरह से तुलना की जा रही है। इंडी गठबंधन जिसके माध्यम में, जिसके अंदर नीतीश कुमार जी एक प्रमुख नेता हैं और नीतीश कुमार जी का दिया गया बयान संभवतः राजनीतिक माइलेज के लिए भी बहुत ज्यादा लाभ दे जाए, इसलिए चुनाव प्रचार में इसका भरपूर उपयोग भी होगा। और चूंकि यह बयान अपने आप में देश की आधी आबादी को संबोधित करता है, इसलिए इसे गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता